अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? एनिमल टिश्यू। ये दोनों टॉपिक साथ साथ लिखे हैं, लेकिन हम फर्दर जो है ना सिर्फ एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। और एनिमल टिश्यूज को पहले आप टिश्यूज को डिफाइन करेंगे, टिश्यूज क्या चीज़ होती है। टिश्यूज को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट फॉर्म अ टिश्यू, या कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिमिलर सेल। अगर आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ब्लड है, जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर आपको रेड ब्लड सेल मिलेंगे, प्लेटलेट्स मिलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल मिलेंगे। ये सेल्स क्या हैं? इनकी टाइप्स डिफरेंट हैं। तो सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, या ग्रुप ऑफ सेल, एग्रीगेशन ऑफ सेल, इट इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, और एग्रीगेशन ग्रुप, कुछ भी आप इसमें से कोई भी टॉपिक जो है ना आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है उसको आप लिखें। ठीक है, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑर्गेनाइज टुगेदर नोन एज टिश्यू। अच्छा, अब आपने पहले एनिमल टिश्यूज को देखना है। टोटल जो एनिमल्स हैं, टोटल जो नंबर ऑफ टिश्यूज हैं एनिमल की बॉडी के अंदर, वो टोटल 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 4। इनके पहले आपने अच्छी तरह नाम याद करने हैं, फिर वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले होता है एपिथेलियल। सबसे पहले कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी मैंने अभी बात की कि ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद मसल टिश्यू, और इसके बाद है नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यूज। ठीक है, एनिमल्स में कितने टाइप्स के टिश्यूज हैं? टोटल 4 टाइप्स के। ठीक है, इनके नाम आपने याद करने हैं पहले, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस टिश्यूज। अभी हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन से टिश्यू को डिस्कस करेंगे? एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यूज क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक ऑर्गन बनाऊंगा जिसे हम कहते हैं स्टमक। स्टमक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। टोटल जो हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो होते हैं तकरीबन 11। उनमें से एक है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है स्टमक। ठीक है, मेन जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है? स्टमक। ये इस तरह करके जे शेप ऑर्गन है। ठीक है, ये स्टमक है और इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो स्टमक है इसके हम बात कर रहे हैं, पहले तो आपने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ रहे हैं। आउटसाइड द बॉडी, यानी जो हमारी स्किन है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एंड लाइंस, लाइंस का मतलब है कवर कर रहे हैं। किस चीज को कवर कर रहे हैं? ऑर्गन्स को। ये एक स्टमक है। स्टमक की बाहर वाली जो सतह है, जो बाहर वाली लेयर है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। जो बैरूनी लेयर है, जो बैरूनी सतह है, वो किस चीज की बनी है या लेयर है? वो एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, इसके बाद स्टमक की, ये तो एक तो लाइंस दी ऑर्गन, इसका मतलब है कवर दी ऑर्गन्स। एंड कैविटीज, कैविटीज कहते हैं खाली जो स्पेस है ऑर्गन के अंदर, जो जगह है। अब ये एक ऑर्गन है, इसके अंदर एक स्पेस है, ये कैविटी है। इस अंदर की साइड से जो कैविटी को भी जो कवरिंग कर रही है वो भी क्या? एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहे हैं? आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पे लाइंस दी ऑर्गन, यानी कवर कर रहे हैं ऑर्गन्स की बैरूनी लेयर को, यानी बैरूनी सतह को, और अंदरूनी सतह को भी, यानी अंदर से भी एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहे हैं कैविटी को, और बाहर से भी। और जो स्टमक की वॉल्स हैं वो बनी होती हैं स्मूथ मसल्स की, वो इंशाल्लाह हम स्केलेटल मसल्स में या मसल टिश्यूज में पढ़ेंगे। और जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल्स की। और जो वॉल्स के बाहर जो अंदर की कवरिंग या बाहर की जो कवरिंग है वो किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से और किस किस तरह बने हुए हैं। 4 चीजें आपने पहले, 4 टाइप्स के टिश्यू बताए। एपिथेलियल टिश्यू, बार बार इनको, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यूज। ठीक है, इसके बाद आपको एपिथेलियल टिश्यू की बताइए, कवर आउटसाइड द बॉडी, लाइंस द ऑर्गन एंड कैविटीज। अच्छा, दीज सेल, अब ये आपको टिश्यूज जो नजर आ रहे हैं ये बहुत से सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये सेल्स बहुत ज्यादा कंपैक्ट हैं या क्लोज हैं एक दूसरे के। आप देख सकते हैं क्लोजली पैक्ड सेल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। तो ये सेल्स इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंपैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, यानी इसकी शेप, ये देखें, ये शेप की बेसिस पे या लेयर्स की बेसिस पे इनको हम फर्दर आगे इनकी डिवीजन करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल एज वेल एज नंबर ऑफ सेल लेयर, सम टाइप्स इंक्लूडेड। कितनी टाइप्स हैं इसकी? टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स हैं। इन 5 टाइप्स के हम नाम याद करेंगे अच्छी तरह, और फिर उनको हमने आगे मजीद फर्दर समझना है कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं।
अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ जो एपिथेलियल सेल हैं, शेप्स और लेयर, उसमें हमने बात की 5 टाइप्स हैं इसमें। पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर एपिथेलियम और सीलिएटेड कॉलमनर। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम टिश्यू है जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, ये आपको ना फ्लैट सेल नजर आ रहे हैं और इनकी एक ही लेयर होती है। फ्लैट सेल की क्या होती है? सिंगल लेयर। ठीक है, और इसके बाद ये फ्लैट सेल की सिंगल लेयर कहाँ पे ये पाए जाते हैं? लंग्स के अंदर, यानी जो फेफड़े हैं, हार्ट के अंदर जो दिल है, यहाँ पे मैंने हीट लिख दिया, बहरहाल ये हार्ट है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की वजह से जो कैपिलरीज है उसकी वजह से आपने ये याद रखना है कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल को अलाउ करते हैं। हार्ट भी मटेरियल को अलाउ करता है। ठीक है, लंग्स भी जो है ना ऑक्सीजन, और इससे आपने याद रखना है कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया या ब्लड वेसल है, ये मटेरियल को अलाउ करते हैं, इन एंड आउट होने के लिए अलाउ करते हैं। ये साथ आपने एक ये लाइन, क्योंकि ये बार बार बच्चों को ये चीजें भूल जाती हैं, इनको याद करने के लिए। स्क्वेमस क्या है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद जो है फाउंड इन लंग्स, फेफड़ों के अंदर, हार्ट और ब्लड वेसल। अब ब्लड की वजह से आपने क्या कहना है? ब्लड के अंदर मटेरियल जो है मूवमेंट उसकी होती है, तो अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड जो मैंने लिखा है ना, वो मैंने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखें, इसके अंदर फ्लैट लेयर है, इसमें भी फ्लैट सेल्स हैं, लेकिन उसकी लेयर्स क्या है? ज्यादा है, मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। और ये कहाँ पे पाई जाती है? अभी आपने इसको देखना है। ठीक है, हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हैज अ मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल, इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है? ये जो हमारे पास जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये इसोफेगस होती है, ये माउथ से आ रही है। ठीक है, हमारा यानी पहले ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंक्स गला होता है। ठीक है, फेरिंक्स के नीचे इसोफेगस स्टार्ट हो जाती है। ये इसोफेगस कहाँ पे आ रही है? स्टमक में। यहाँ पे हम जब स्टमक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे होता है कार्डिक स्फिंक्टर, यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये बॉडी ऑफ स्टमक। लेकिन ये बाद की बातें हैं, इसको एसोफेगस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ये कहाँ पे पाया जाता है? एसोफेगस के अंदर, यानी स्टमक के ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं। और माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ के बाहर से तो हमारे पास एपिथेलियल है ना, लेकिन माउथ की जो बाहर वाली कवरिंग है या अंदर से जो कवरिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस करता है। ठीक है, इसके बाद जो स्किन है, स्किन को, अब स्किन की वजह से आपने ये याद रखना है, इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन। यानी यहाँ पे क्या बताया मैंने? मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैं, इसोफेगस, माउथ और स्किन है। स्किन की वजह से ये आपने याद रखना है कि इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन या इनर पार्ट। ठीक है, थर्ड वन अभी फिर वापस आएंगे हम थर्ड वन पे, वो कौन सा है? क्यूबाइडल। पहले नंबर पे स्क्वेमस, दूसरे पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्क्वेमस में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में बहुत सी लेयर्स हैं फ्लैट सेल्स की। अब क्यूबाइडल में क्यूब शेप है और सिंगल लेयर है। क्यूब शेप सेल की क्या है? सिंगल लेयर है। ये क्यूबाइडल है, कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ क्यूब शेप सेल। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, जो किडनी की ट्यूब्स हैं, जिस तरह यूरिटर वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और स्मॉल ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स वो होते हैं जो स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? वेयर इट मेक स्क्रीशन। तो क्यूबाइडल क्या है? इट इज मेड अप ऑफ क्यूब शेप सेल, सिंगल लेयर। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? स्क्रीशन कर रहे हैं। इनको याद अच्छी तरह आपने करना है, बार बार इसको समझना है और याद करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बहुत दफा बता चुका हूँ, ये आता होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने पढ़ना है नेक्स्ट जो है क्यूबाइडल के बाद कॉलमनर। कॉलम लाइक सेल्स हैं। अगर इनके सेल्स की बात करेंगे तो ये सेल्स कैसे हैं? इस तरह के कॉलम लाइक सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, कॉलम लाइक सेल्स हैं। फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, यानी पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एलिमेंट्री कैनाल कहता है। जो गॉल ब्लैडर है, ये हमारा जो लिवर होता है, जो जिगर होता है, जिगर के नीचे जो है एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह करके ये जिगर है, इसके नीचे एक छोटा सा पित्ता लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, पित्ता कलेजी जो होती है, जिगर कलेजी कहा जाता है, इसके नीचे एक गॉल ब्लैडर होता है जिसके अंदर बाइल जूसेस होते हैं। तो गॉल ब्लैडर की वजह से ये आपने याद रखना है, वेयर इट मेक स्क्रीशन, ये भी क्या करता है? स्क्रीशंस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, लास्ट अभी जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है कॉलमनर के बाद? सीलिएटेड कॉलमनर। यानी कॉलम लाइक है लेकिन उनके ऊपर क्या है? सीलिया भी है। कॉलम लाइक है और उनके ऊपर क्या है? सीलिया भी है। और मेनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है, नहीं ये इधर आ जाए, एपिथेलियम एज इलोंगेटेड सेल विद सीलिया। इलोंगेटेड सेल है और ऊपर सीलिया है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पे पाया जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया बच्चे विंड पाइप को कहते हैं। यानी जो हमारे ये इस ऊपर लैरिंक्स होता है, ये आपको ना गले के अंदर एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है, इसे लैरिंक्स कहते हैं। इसके नीचे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया। और जो ट्रैकिया है ये आगे डिवाइड करती है दो डक्ट्स में, ब्रोंकस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ब्रोंकस। और ये जो ब्रोंकस है ये हमारे फेफड़ों के अंदर यानी लंग्स के अंदर जो है एंटर हो रहा है।
ठीक है, यहाँ से ये ऊपर मैं एक बना लेता हूँ, ये हमारा एक एक साइड का जो है ना हमने क्या बना लिया, जिसे फेफड़ा कहेंगे या लंग्स कहेंगे। तो ये ट्रैकिया है और ये ब्रोंकस है। तो सिलिएटेड कॉलम कहाँ पे पाई जाती है? ट्रैकिया के अंदर और ब्रोंकस के अंदर। और ये जो म्यूकस वगैरह है उसको क्या करता है, प्रोपेल करता है, या फिर इसके अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, वो जो पार्टिकल्स बाहर से आते हैं उनको दोबारा ऊपर की तरफ भेजता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था एपिथेलियल टिश्यूज पे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम कौन सा पढ़ेंगे बाद में,